Hello everyone. Uh, my name is Karan Gujarati. आज के इस वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे बिजी के अंदर पैरामीटर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। क्या रोल है पैरामीटर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट का, किस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो पैरामीटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं डीप में हम आज के सेशन में इसको चेक करेंगे, कैसे होता है बिजी के अंदर, कैसे हम बिजी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके ए से लेके जेड तक एक एक टॉपिक को चेक करेंगे कि व्हाट इज पैरामीटर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम आज के इस सेशन में। तो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज पैरामीटर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। तो पैरामीटर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरामीटर वाइज पैरामीटर क्या होता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि आप गारमेंट इंडस्ट्री में आएंगे, शूज इंडस्ट्री में आएंगे, तो वहां पे आपको आइटम्स के एट्रीब्यूट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि साइज, कलर, ब्रांड, ये सब कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें या तो उतनी आइटमें क्रिएट करना पड़े, अगर पैरामीटर फीचर ना होता देन उस केस में क्या होता, तो हमें उतनी आइटम्स क्रिएट करनी पड़ती। जैसे एक शर्ट है, शर्ट का उसका साइज मेंटेन करना है, कलर मेंटेन करना है, ब्रांड मेंटेन करना है, तो उसके हिसाब से हमें उतनी आइटमें क्रिएट करनी पड़ती। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटराइज डिटेल पैरामीटर फीचर हम ये सब चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले, तो जैसा कि हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमें शर्ट्स वगैरह के एट्रीब्यूट्स मेंटेन करना पड़ता है। शूज है, शूज का साइज, कलर और ब्रांड मेंटेन करना पड़ता है। तो वो सारी इंडस्ट्री में हम पैरामीटर के फीचर को मेंटेन और यूज कर सकते हैं, और बहुत इजीली और कन्वीनियंट वे में हम अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। पैरामीटर की जरूरत क्या है, नीड क्या है, तो वही हमें शर्ट का, शूज का एट्रीब्यूट्स मेंटेन करना है, कलर मेंटेन करना है, साइज मेंटेन करना है, ब्रांड मेंटेन करना है। तो उसमें मल्टीपल साइजेस होते हैं, मल्टीपल कलर के शूज होते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, नाइकी, एडिडास। तो ये सभी चीजें मेंटेन करना है विद देयर एमआरपी, विद देयर सेल प्राइस, और अगर जरूरत है तो उसके साथ हम उसका बारकोड भी मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटराइज्ड फीचर। फिर नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स इन बिजी। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, हमें वो जो पैरामीटर फीचर है वो किससे रिलेटेड है, तो वो हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो जब हम बिजी के अंदर आते हैं तो वहां पे बिजी के अंदर एक ऑप्शन होता है फीचर एंड ऑप्शन, जिसके अंदर इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है, जहां से हम पैरामीटर के फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल, और ये भी हम अपने ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। एक ग्रुप पे आपको 3 पैरामीटर चाहिए, एक ग्रुप पे आपको 2 पैरामीटर चाहिए। आइटम्स के ग्रुप हो सकता है गारमेंट हो, तो गारमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, उस पे आपको 3 पैरामीटर्स चाहिए, साइज, कलर और ब्रांड। सेकंड, फुटवियर ग्रुप है जिसमें आपको सिर्फ साइज और कलर चाहिए, या ब्रांड और कलर चाहिए। तो आप उसके बेसिस पे, ग्रुप बेसिस पे हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने पैरामीटर का फीचर इनेबल कर दिया तो ये पूरे बिजी के लिए और पूरे जितनी भी आइटमें बनाएंगे सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा, सबके लिए चलेगा। ऐसा नहीं है। हम उस अपने आइटम के बेसिस पे भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको एक आइटम पे चाहिए, आपने यस किया, आपको दूसरे आइटम पे चाहिए तो आपने उस पे यस किया, थर्ड पे नहीं चाहिए तो आप उस पे नो कर सकते हैं। सब पे भी हमारे लिए ऑप्शनल है। आप सेल परचेज कर सो करोगे, सेल परचेज करेंगे, देन उस केस में आपके एट्रीब्यूट्स आप स्पेसिफाई करेंगे, सेल करेंगे तो हम उसी एट्रीब्यूट्स को एडजस्ट करेंगे। मल्टीपल रिपोर्ट्स है, पैरामीटर वाइज, बारकोड वाइज, पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स है, जिसको कि हम आज के सेशन में जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तब उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को चेक करेंगे। देन अब फीचर इनेबल करने के लिए, जैसा कि हमने कहा कि फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है, जहां से हम पैरामीटर के फीचर को इनेबल करते हैं। जिसमें आप देखोगे कुछ इस तरीके से पेज आएगा जब आप बिजी में चेक करेंगे तो, और फिर इसको आप इस तरीके से इनेबल करेंगे। राइट साइड में आप देखोगे तो पैरामीटर फीचर का ऑप्शन आएगा, जहां से आप उस फीचर को इनेबल करेंगे एंड देन कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद
स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आप पैरामीटर के नंबर्स बताएंगे कितने पैरामीटर आपको यूज करना है, लेकिन ध्यान रहे कि हम बिजी के अंदर मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम का, मैक्सिमम 3। फिर उसके बाद आपको अगर कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस मेंटेन करना है तो आप इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, सेल प्राइस, एमआरपी, बारकोड नंबर, बारकोड के इमेज को आपको मेंटेन करना है तो आपको बारकोड की इमेज को भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन आफ्टर ये पैरामीटराइज डिटेल हो गई, जहाँ पे हमने ये डिटेल्स बताई है, जहाँ पे हमने पैरामीटर कॉन्फ़िगर किया, साइज, कलर और स्टाइल, हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन लिए, साइज, कलर और स्टाइल। तो इस तरीके से आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर कुछ कोई साइज या कलर या आपका स्टाइल में से कोई चीजें फिक्स होती है तो आप उसको इस तरीके से प्री डिफाइन करके वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मेरे साइज लिमिटेड होते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, बस इतने ही साइज होते हैं, तो आप हर बार आपको 10 टाइप ना करना पड़े, 9 टाइप ना करना पड़े, ड्रॉप डाउन मिल जाएगा जिसके थ्रू हम प्री डिफाइन वैल्यू के थ्रू हम इस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये आइटम मास्टर का पेज आ गया। जब हम आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे देन उस केस में हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको पैरामीटर का फीचर यूज करना है इस आइटम में या नहीं करना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फीचर को यस और नो भी कर सकते हैं आइटम लेवल पे। इस तरीके से जब हम परचेज ऐड करेंगे तो हमें जैसे ही आइटम सेलेक्ट करेंगे वैसे पैरामीटर की एक विंडो अपीयर होगी जहाँ पे हम उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन करेंगे। सेम ऐसे ही जब सेल करेंगे देन उस केस में आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पैरामीटर की वैल्यू हमें सोल्ड आउट करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल और परचेज में ही मिलेगा, आप कहीं से भी जहां से भी आप क्वांटिटी इन करते हो उस जगह पे, जहां से भी आप क्वांटिटी आउट करते हो उस जगह से आपको ये डिफाइन आप कर सकते हो पैरामीटर की वैल्यूज को। मल्टीपल रिपोर्ट्स पैरामीटर से रिलेटेड, पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक, पैरामीटर एजिंग, ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज, क्रिटिकल लेवल, पेंडिंग ऑर्डर्स। तो इस तरीके से ये मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं बिजी के अंदर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और पूरी स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। तो नाउ मूव टू प्रैक्टिकल सेशन। बिजी के अंदर हमने एक कंपनी क्रिएट करी जिसके अंदर सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने पैरामीटर फीचर को इनेबल करना है। तो पैरामीटर फीचर इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, और ये ऑप्शन अपने पास मिलेगा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अंदर आप राइट साइड में चेक करेंगे और आप सर्च भी कर सकते हो। सिंपल एक की प्रेस करना है F3, जिससे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो फीचर को। तो पैरामीटराइज डिटेल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से हम फीचर को इनेबल करेंगे एंड देन कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आप मैक्सिमम 3 पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ कॉन्फ़िगर करके हमने यहाँ पे बताया कि साइज, कलर और ब्रांड, जिसमें हमने साइज को रखा प्री डिफाइन, ब्रांड को रखा प्री डिफाइन। आपको वैल्यू ऐड करना है देन ऐड वैल्यू पे क्लिक करके हम इस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ऐड करी हुई है, 10, 6, 7, 8, 9। किसी को मॉडिफाई करना है तो देन सिंपल जैसे हम मास्टर को मॉडिफाई करते हैं ऑल टाइम, आप उस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। सेम वैसे ही कलर को हमने ओपन रखा और उसके बाद ब्रांड को हमने यहाँ पे वापस से प्री डिफाइन रखा, जिसमें मेरे लिमिटेड ब्रांड्स है तो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइन रखा जिससे बार बार मेरे को टाइप ना करना पड़े। तो एडिडास, नाइकी, प्यूमा, रिबॉक, इस तरीके से हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे बता सकते हो कि हर एक पैरामीटर की परचेज प्राइस क्या है, हर एक पैरामीटर की सेल प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है। और उसके बाद एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक। एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें अगर डोंट अलाउ ही रखें तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही स्टॉक में मिसमैच मिलेगा, क्योंकि पैरामीटर जो स्टॉक है वो सेकंड लेवल इन्वेंट्री हम इसको बोलते हैं। पहला स्टॉक आपका जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल शर्ट का चल रहा है तो शर्ट की आपके पास 100 पीस है,
तो 100 पीस फर्स्ट लेवल इन्वेंटरी हो गई। और सेकेंड लेवल इन्वेंटरी, कौन कौन सी पीसेज हैं आपके पास, किस किस पैरामीटर की, कौन कौन से बारकोड की, कौन कौन से सेल प्राइस की, एमआरपी की। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड लेवल इन्वेंटरी। तो अगर इसमें मिसमैच होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मिसमैच कैसे आएगा, आपने परचेज करी और पैरामीटर की वैल्यू डालना स्किप कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस में हम एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक डोंट अलाउ कर दे, तो जिससे बिना आप एडजस्टमेंट किए उसको आगे ही नहीं बढ़ सकते। फिर सेकेंड ऑप्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू। ये तो एडजस्टमेंट के लिए था पहला वाला ऑप्शन जिसमें हमने डोंट अलाउ किया। सेकेंड, परचेज में भी आप स्किप ना कर पाओ, आपने सेल करते टाइम एडजस्टमेंट नहीं कराया, ड्रॉप डाउन में नहीं आया, तो आपने नहीं कराया, किसी तरीके से किसी कारण से छूट गया, तो इन्फोर्स कर दें कि जब तक आप पैरामीटर की वैल्यू और बाहर जो आपने क्वांटिटी डाली वो जब तक मैच नहीं करेगी, तब तक हम उस चीज को सेव नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर, अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो, अगर आपको बारकोड भी यूज करना है तो देन हम पैरामीटर के थ्रू ही बारकोड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल मीन्स आपका अगर पीछे से बारकोड लग के आता है, कंपनी से ही बारकोड लग के आता है, देन उस केस में आप मैनुअल रख सकते हैं। और अगर आपको खुद भी जनरेट करना है अपना बारकोड, देन उस केस में ऑटोमेटिक का ऑप्शन है। लेकिन आप रिकमेंडेड, अगर आपको दोनों यूज करना है, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी, देन उस केस में ऑटोमेटिक ही रखेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक के केस में हम दोनों चीजें कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक जनरेट भी कर सकते हैं। हमें अगर बिजी से बारकोड नंबर जनरेट करना है, दैट इज पॉसिबल बाय दैट पैरामीटर फीचर। फिर बारकोड नंबर हमें किस बेसिस पे कैसे जनरेट करना है, कंटिन्यूअस नंबर्स चाहिए या पैरामीटर की वैल्यूज चाहिए। पैरामीटर की वैल्यूज मतलब आप अपने कॉम्बिनेशन बता सकते हो कि मेरे को ये कॉम्बिनेशन के बेसिस पे चाहिए वैल्यू बारकोड का नंबर। तो आप इसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, जैसे कि आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो मैंने कहा कि जो बारकोड नंबर बनेगा वो आइटम एलियास का 5 कैरेक्टर, पैरामीटर 1 का 5 कैरेक्टर, पैरामीटर 2 का 5 कैरेक्टर और पैरामीटर 3 का 5 कैरेक्टर, और मैक्सिमम कैरेक्टर जो होंगे उसकी लिमिट 20 होगी। तो इस तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें इस कॉम्बिनेशन चाहिए तो। अभी हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस नंबर लिया, इसमें आप प्रेफिक्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको जितने भी रखे हैं बारकोड के वो आप बता सकते हो, कि आपको 10 रखने हैं, 12 रखने हैं, 8 रखने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बीसीएन फॉर्मेट, अल्फा न्यूमरिक चाहिए या न्यूमरिक चाहिए। अल्फा न्यूमरिक मीन्स आपको अल्फाबेटिकल के साथ मिलेगा, अल्फाबेट और नंबर्स, और न्यूमरिक के केस में आप सिर्फ और सिर्फ नंबर मिलेगा। तो रिकमेंडेड है इसमें भी आप अल्फा न्यूमरिक रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नंबर अगर आपने 6 लिया तो 1 लाख के बाद फिर वो प्रॉब्लम करेगा। पूरे नंबर्स होने के बाद 9999 तक होने के बाद देन उस केस में 7 जब होगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है अल्फा न्यूमरिक करें। अल्फा न्यूमरिक में मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यूनिक बारकोड फॉर ईच क्वांटिटी, आपने एक पैरामीटर की वैल्यू डाली, उसकी 5 क्वांटिटी है, तो पांचों क्वांटिटी का आपको अगर अलग अलग बारकोड जनरेट करना है, देन उस केस में आप यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बीसीएन। आप अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बीसीएन यस कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर वापस से वो डुप्लीकेट वैल्यूज आती है तो मैं उसको भी वह एंटर कर सकूं। डिलीशन ऑफ बीसीएन सोर्स विदाउट विद एडजस्टमेंट, ये भी आप कर सकते हो कि अगर आपने कोई एडजस्ट करा रखा है और उसको आप डिलीट करते हो तो आपको वार्निंग दे या डोंट अलाउ करा दो कि वो डिलीट ना कर पाए। तो इस तरीके से हम ये सारे फीचर यूज कर सकते हैं। मेंटेन बीसीएन इमेज, अगर आपको बारकोड की इमेज भी सेट करनी है, देन उस केस में आप बारकोड का इमेज भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पाथ बता दोगे, उसके अंदर आपको इमेज सारी सेव करनी पड़ेगी। अलाउ मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत से फीडबैक्स मिले थे हमें, इसके बेसिस पे हमने ये फीचर को भी इसके अंदर ऐड किया कि एक ही बारकोड के मल्टीपल एमआरपी भी होनी चाहिए। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी इसके अंदर हमने इसको भी ऐड किया, अलाउ मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन। तो आप एक ही बारकोड का मल्टीपल एमआरपी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करी, जिसमें मैक्सिमम पैरामीटर 3 तीनों यूज कर लिए, साइज, कलर और ब्रांड, और सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, ये सब कुछ मेंटेन किया एंड देन सेव। सेव करने के बाद बाहर से भी सेव कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो आइटम क्रिएट करेंगे।
आइटम में सबसे पहले मैं ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, वो दिखाते हैं कैसे ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप में जैसे मैंने एक फुटवियर लिया, आप ग्रुप लोगे आइटम का, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है या अपनी सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। आपने कहा फुटवियर के अंदर मेरे को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। नेक्स्ट है गारमेंट्स। गारमेंट्स के अंदर आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हमने गारमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ना लेके सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया, जिसमें कि पैरामीटर्स दो ही लिए, मुझे दो की जरूरत थी तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर सेट किया। आप कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर में जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, साइज और कलर, ब्रांड नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। साइज को ओपन रख प्री डिफाइन रखा और कलर को ओपन रखा। आप यहाँ पे देखोगे तो ऐड वैल्यू से आप साइज को ऐड कर सकते हैं। अब क्रिएट करते हैं आइटम। आइटम में सबसे पहली आइटम शर्ट। शर्ट को हमने गारमेंट ग्रुप के अंदर रखा, इसकी यूनिट बता दी, टेक्स्ट कैटेगरी जी HSN कोड। अब ये ऑप्शन आएगा अपने पास कि आपको पैरामीटर मेंटेन करना है या नहीं करना इस आइटम के लिए। अगर करना है तो यस, नहीं करना तो नो। उसमें भी दो ऑप्शन है, पैरामीटर के साथ साथ अगर आपको बारकोड जनरेट करना है तो यस, अदरवाइज नो। तो ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोनों आइटम क्रिएट करी, एक शूज आइटम क्रिएट करी और एक शर्ट। शर्ट का ग्रुप गारमेंट और शूज का ग्रुप हमने यहाँ पे रखा फुटवियर, जिसमें हमने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज करी है पैरामीटर की। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, तो ये आपके पास ऑप्शनल है, आपको किसी आइटम में पैरामीटर की डिटेल चाहिए, किसी आइटम में नहीं चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी सेव किया। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। सेल कर लिया, ग्रुप ऐड कर लिया, फीचर इनेबल कर लिया, आइटम ऐड कर लिया, एंड देन अब सेल पे, कि हाउ टू ऐड सेल। यहाँ पे डेट स्पेसिफाई करी, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम सेलेक्ट किया, एंटर एंटर, एंड देन शर्ट। मैंने यहाँ पे 10 पीस शर्ट को एंटर किया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे साइज ड्रॉप डाउन में आ गया, क्योंकि हमने वहां पे वैल्यू प्री डिफाइन और ऑलरेडी ऐड कर रखी है। अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू, कोई और ऐसी वैल्यू नई साइज आती है तो आपको ऐड करना है, तो आप सिंपल प्रेस करेंगे F3 और आप यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो 38 ले लिया, कलर में मैंने यहाँ पे वाइट ले लिया, MRP बता दी, कलर ले लिया मल्टी, MRP बता दी 2500, सेल प्राइस बता दिया 2000, 5 क्वांटिटी, लिस्ट प्राइस बता दिया 1000। इसमें हमने यूनिक क्वांटिटी फॉर यूनिक BCN फॉर ईच क्वांटिटी कर दिया, तो वो मैं फीचर एक बार अभी के लिए डिसेबल करता हूँ, क्योंकि मेरे को यूनिक BCN नहीं जनरेट करना। अब यहाँ पे शर्ट लिया 10 क्वांटिटी, एंटर, साइज 40, मल्टी कलर, MRP 2500, सेल प्राइस 2000, 5 क्वांटिटी 1000 की परचेज प्राइस। कोई डिस्काउंट है, कोई मार्कअप है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे डिटेल्स डालेंगे ऑटोमेटिकली आपको बारकोड नंबर आ जाएगा। बारकोड नंबर के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे आपको आपकी आइटम की इमेज भी आ गई, वो बारकोड की इमेज आ गई कि ये शर्ट कैसी है। तो यहाँ पे हमने कलर लिया हुआ मल्टी, तो ये मल्टी कलर में शर्ट आ गई। फिर नेक्स्ट 44 वाइट, 3000, 2500, खरीद रेट 1200। इसमें भी सेम आप देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर, उस आइटम की इमेज आ गई, उस शर्ट की इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम बारकोड की इमेज भी सेट कर सकते हैं। बिजी के अंदर आप आइटम की इमेज भी सेट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप चाहो तो बारकोड की इमेज भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी परचेज ऐड किया। अब इसी तरह से सेकंड आइटम शूज। शूज का भी 10 पीस अभी एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे साइज, कलर और ब्रांड तीनों आ रहे हैं। शर्ट में अगर आप देखा था तो वहाँ पे सिर्फ साइज और कलर आ रहे थे।
आप देखेंगे जिसमें जिसमें हमने प्री डिफाइन रखा उसके ड्रॉप डाउन आ रहे हैं पैरामीटर्स में, और जिसमें हमने ओपन रखा था उसमें हमें मैनुअल टाइप करना है। रिबॉक लिया, यहाँ पे हमने प्यूमा ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया इसका प्राइस MRP, सेल प्राइस 2500, और एंटर। जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे भी आइटम की इमेज आ गई, उस बारकोड की इमेज आ गई। इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे उस बारकोड की इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सिंपल एक आइटम क्रिएट करा, उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, आप साइज, कलर, ब्रांड, उसके अंदर मल्टीपल मल्टीपल साइजेस हैं, कलर है, ब्रांड है। सिंपल एक आइटम क्रिएट करके उसके अंदर आप उसके एट्रीब्यूट्स को मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एंटर किया और इसको बिल को सेव कर दिया। तो ये परचेज हमने ऐड करा। ये हो गया हमने क्वांटिटी कैसे इन करना है। अगर इसी तरह ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा होगा, देन उस केस में क्या करेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक भी सिंपल, जब आप आइटम क्रिएट करते हैं उसी केस में आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक। आपने कहा 5 पीस का मेरा ओपनिंग था, तो आप जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही यहाँ पे भी आपकी साइज और कलर की विंडो अपीयर हो जाएगी पैरामीटर की, जिसमें आप कलर, साइज और ये सब कुछ बता सकते हैं। उसका MRP बता दिया, उसका सेल प्राइस बता दिया, कितनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ आप। तो कहीं से भी आप क्वांटिटी इन करेंगे बिजी के अंदर, वहां पे आपको पैरामीटर की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन पे सेल करते हैं। अब सेल भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सब कुछ मैनुअल सेलेक्ट करके कर सकते हैं कि आइटम का नेम मैनुअली सेलेक्ट किया, उसके बारकोड नंबर मैनुअली सेलेक्ट किया, डिटेल्स मैनुअली सेलेक्ट किया। सेकेंड ऑप्शन है कि आप बारकोड से बिलिंग करना चाहते हैं, कि जैसे सिंपल स्कैन किया और वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी आ गई। तो आप उस केस में आप सेल पे आएंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड और POS। वो हमने दो सीरीज अलग अलग बना रखी है पहले से। इसके लिए एक में स्टैंडर्ड इनेबल है, एक में POS इनेबल है। दैट्स वाई वो हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड या POS। आप चाहो तो एक ही सीरीज चला सकते हो, उस बारकोड से करना है तो बारकोड से, मैनुअल करना है तो मैनुअल। तो अभी सबसे पहले हम स्टैंडर्ड स्क्रीन में एंटर करते हैं। यहाँ पे इसमें डेट स्पेसिफाई करी, सेल टाइप कैश, पार्टी का नेम, एंटर एंटर। अभी आप देखोगे तो स्टैंडर्ड में हमें सब कुछ मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे शर्ट सेलेक्ट करी, एक पीस, एंटर किया। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, आप कौन सी शर्ट आप बेच रहे हो, कौन से साइज की, कौन से कलर की, कौन से ब्रांड की, उसका क्या आपका बारकोड नंबर है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने सेल किया, और सारी वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। फिर ऐसे ही शूज, इसमें भी ड्रॉप डाउन मिलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेव। सेव करने के साथ ही आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट करना है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। पैरामीटर की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगी आइटम के ठीक नीचे। आप आपका कॉन्फ़िगर कराना चाहते हैं तो देन आप कॉन्फ़िगर भी करा सकते हो। जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस दिखाऊं, तो इनवॉइस तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप, इसकी इमेज नहीं थी इसके लिए वो आया नहीं, जिसकी इमेज होगी तो उसके अंदर उसकी इमेज भी आ जाए। ये ओपनिंग स्टॉक था जिसमें हमने इमेज नहीं लगाई थी। अगर मैं दूसरी आइटम ले लूं यहाँ पे, अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों आइटमों की सारी डिटेल, उसका आइटम का HSN कोड, क्वांटिटी, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, GST परसेंटेज, और उसके बाद उसके साइज, उसका कलर, उसका बारकोड नंबर, सेम ऐसे ही शूज, उसका साइज, उसका ब्रांड, उसका कलर, विथ उसके आइटम के इमेज के साथ। तो इस तरीके से इनवॉइस भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमें बारकोड से बिलिंग करना है तो आप बारकोड से बिलिंग के केस में POS यूज करेंगे, और सिंपल यहाँ पे आप बारकोड स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ जाएगी, आपको कुछ भी मैनुअल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
डिटेल आ गई, आपने इसको सेव किया, एंटर किया और इनवॉइस पे गए, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, और अगर आपको अपना इनवॉइस डिजाइन भी कराना है तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप डिजाइन करवा सकते हैं। अब आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन में सेल परचेज, अब आपके पास कितना स्टॉक है क्या है, वो सारी डिटेल्स चेक करने के लिए हम आते हैं डिस्प्ले पर। डिस्प्ले मेन्यू के अंदर आप देखोगे पैरामीटर वाइज इस रिपोर्ट्स का एक सेपरेट ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इतने तरीके की रिपोर्ट्स मिलेगी, जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक, पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक, पैरामीटराइज्ड एजिंग, ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज, पैरामीटराइज क्रिटिकल लेवल, बीसीएन वाइज क्रिटिकल लेवल, बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक, बीसीएन वाइज ओपनिंग स्टॉक, बीसीएन वाइज एजिंग, पैरामीटराइज स्टॉक लेजर। तो कुछ इतने तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो कि हम बिजी के अंदर पैरामीटर वाइज में चेक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक। आपको अपना स्टॉक चेक करना है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शर्ट का स्टॉक देखना है, देन यू कैन ओपन फ्रॉम दैट स्टॉक स्टेटस। आप सिंपल स्टॉक स्टेटस पे क्लिक करेंगे और वहां से चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आपको उसकी सब डिटेल भी देखनी है, यानी उसके एट्रीब्यूट्स भी देखने की, कौन से कलर का, कौन से साइज का, कौन से ब्रांड का क्या फुटवेयर रखा हुआ है, क्या गारमेंट्स रखा हुआ है, देन उस केस में हमें पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक पे आना पड़ेगा। पैरामीटर वाइज आप क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे, जिसमें भी ऑप्शन है बैलेंस ओनली, डिटेल्ड, मतलब बैलेंस देखना है सिर्फ तो बैलेंस, पूरे डिटेल्ड में देखना है तो डिटेल्ड में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ने यहाँ पे लिया ग्रुप, ग्रुप बेसिस पे चेक करते हैं, फुटवियर लिया, एंटर एंटर। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक ही स्क्रीन के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ में उस आइटम की स्टॉक मिल जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो आपके साइज, 9 10 नंबर, 9 नंबर, कलर, ब्रांड, एमआरपी, सेल प्राइस का क्या पीस और क्या स्टॉक अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें हम इस एक ही रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही गारमेंट्स लें तो गारमेंट्स में भी साइज और कलर क्या है उसका, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्ड में देखना है कि कितना इन हुआ था, कितना आउट हुआ, कितनी ओपनिंग थी और अब क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो भी अपने पास ऑप्शन है। शर्ट का देखना है शर्ट का, शूज का देखना है शूज का, हम यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग कितना था, क्वांटिटी इन कितने से हुई और क्वांटिटी आउट कितने से हुई, और देन लास्ट में क्लोजिंग क्वांटिटी आपकी क्या अवेलेबल है इस समय। तो इस तरीके से हम पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, सेम ऐसे ही पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक भी आप चेक कर सकते हो कि कितना आपका ओपनिंग स्टॉक आपने एंटर किया हुआ। पैरामीटराइज्ड एजिंग, पैरामीटर वाइज एजिंग का मतलब ये हो गया कि आप उसमें चेक कर सकते हो कि ये स्टॉक मेरा कितना पुराना है, 30 to 60 डेज, 0 to 30 डेज, 60 to 90 डेज, 90 to 120 डेज। कुछ इस तरीके से हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने गारमेंट ग्रुप का आइटम खोले जिसमें कि शर्ट है, शर्ट में टोटल क्वांटिटी 11 यूनिट पीस, साइज, कलर आपने मेंटेन किया तो साइज और कलर आ गया, और उसके बाद उसकी एमआरपी, उसका सेल प्राइस, उसकी क्लोजिंग क्वांटिटी, और साथ ही साथ आपको फिर ये भी बताएगा कि वो कितना दिन पुराना है, तो 0 से 30 दिन पुराना ये स्टॉक है अपने पास। तो इस तरीके से आप उस आइटम की एजिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज। ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। जब प्रॉब्लम आएगी देन उस केस में ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम कैसी, आपका स्टॉक और पैरामीटर वाइज स्टॉक दोनों मिसमैच होगा। जब होगा देन उस केस में हम ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज का यूज करेंगे। जैसे कि आपने शर्ट तो परचेस कर ली 100 पीस, तो आपने 100 पीस शर्ट आ गया आपके स्टॉक में, 100 पीस शर्ट दिख रहा है, उसमें आपने जब उसके एट्रीब्यूट्स बताए तो उसको 98 के ही एट्रीब्यूट्स बताए, दो के नहीं बताए, किसी कारण से रह गए तो स्किप हो गया। अब क्या होगा, उस 2 पीस का आपका स्टॉक मिसमैच मिलेगा। अगर आप पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक देखें और नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक देखें तो दोनों के बेसिस पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज के थ्रू हम ये डिफरेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे मिसमैच है, कौन सी आइटम में मिसमैच है, कौन सी एंट्री पे मिसमैच है। फिर आते हैं पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल। पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल का मतलब,
आप उसमें पैरामीटर लेवल पे भी क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं कि मिनिमम लेवल इतना, मैक्सिमम लेवल इतना, रीऑर्डर लेवल इतना। इसको सेट करने के लिए आपको आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आइटम पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल का। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, आपने आइटम सेलेक्ट करी, एंटर किया। अब आप यहाँ पे इसका मिनिमम लेवल क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल भी सेट कर सकते हैं। आप पैरामीटर लेवल पे क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक, एक तो था पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, उसमें आपका बारकोड नंबर नहीं आ रहा था। आपको और डिटेल में बीसीएन के साथ पैरामीटर रिपोर्ट चेक करनी है, देन उस केस में आप बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप चेक करेंगे ग्रुप ऑफ आइटम, एंटर एंटर एंटर, तो आप देखोगे उसमें एक कॉलम और ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा बीसीएन। बीसीएन मीन्स बारकोड नंबर। तो आप इस तरीके से उसका बारकोड के साथ भी अगर कोई रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक डिटेल्ड में देखना है तो आप डिटेल्ड में देख लेंगे। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक, अगर आपको किसी आइटम का ओपनिंग चेक करना है बीसीएन वाइज तो आप बीसीएन वाइज ओपनिंग स्टॉक चेक कर सकते हैं। बीसीएन वाइज एजिंग, कौन सा स्टॉक कितना पुराना है वो अगर आपको चेक करना है, देन उस केस में वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। फिर पैरामीटराइज स्टॉक लेजर, आप अपने पैरामीटर के स्टॉक को, मतलब आइटम के लेजर को तो आप देख ही सकते हो, लेकिन अगर आपको पैरामीटर वाइज चेक करना है तो उस केस में भी आप किसी भी आइटम की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कब इन हुआ, कब कब आउट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो सारी पूरी डिटेल्स आप इसके अंदर पैरामीटराइज स्टॉक लेजर के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है बिजी का। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट आपके पास अगर बिजी है तो आप सिंपल कॉन्फ़िगर करेंगे इन्वेंटरी के अंदर जाके, जिसमें कि आप डिटेल्स बताएंगे कि कितने पैरामीटर्स यूज करना है मेरे को, क्या क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, वो सब कुछ आप बताने के बाद जिसमें आप बताएंगे कि पैरामीटर का कॉस्ट प्राइस रखना है कि नहीं रखना, परचेज सेल प्राइस रखना है कि नहीं रखना, एमआरपी रखना है कि नहीं रखना, बारकोड यूज करना है कि नहीं करना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चीजें, और दूसरी चीजें ये भी अलाउ मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन, ये भी आप मेंटेन कर सकते हो। ये भी हम एक बार करके देखते हैं कि हम एक ही बारकोड का एक और एमआरपी भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया, ऐड किया, नेक्स्ट दूसरी परचेज ऐड किया, यहाँ पे मैंने शूज लिया या शर्ट लिया, एक पीस लिया, और अब इसके अंदर हमें बारकोड मैनुअल टाइप करना है। मतलब अगर आपको पीछे कंपनी से लग के आ रहा है या हो सकता है आप रिपीट करा रहे हो बारकोड को, देन उस केस में हमें यहाँ पे इनेबल मैनुअल मोड यस करना पड़ेगा। ध्यान में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि अगर आपको बारकोड नंबर जनरेट करना है ऑटोमेटिकली तो बीसी भी जनरेट कर देगा, अगर पीछे से लग के आ रहा है देन उस केस में भी ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट करना है, और आप दोनों काम उसके अंदर कर सकते हो। तो जिसके लिए अगर आपको बारकोड से वैल्यू पिक करानी है देन उस केस में सबसे पहले आपको मैनुअल मोड यस करना पड़ेगा, तब उस केस में आप यहाँ पे डिटेल बता सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम बारकोड नंबर डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया, इसकी एमआरपी चेंज करके 3500 कर दी, ये 3000 कर दिया। इस परचेस को हमने सेव किया, अब हमारे पास एक ही बारकोड की दो एमआरपी हो गई। अब सेल करेंगे तो कैसे आएगा, तो हम पीओएस के अंदर सेल किया, यहाँ पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपसे यहाँ पे पूछ लेगा आपको कौन सी एमआरपी का स्टॉक आउट करना है और कौन सी एमआरपी का स्टॉक कितना आपके पास अवेलेबल। कि 2500 एमआरपी का स्टॉक जिसकी सेल प्राइस 2000 थी उसका 4 पीस है, 35,000 एमआरपी का स्टॉक जिसकी सेल प्राइस 3000 थी जिसकी क्वांटिटी आपके पास 1 पीस अवेलेबल। तो इस तरीके से भी आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं। फीचर इनेबल करने के बाद आप सेल और परचेज ऐड करेंगे, आइटम ऐड करेंगे, ग्रुप पर आपको पैरामीटर चाहिए कि नहीं चाहिए वो ध्यान देंगे, चाहिए तो यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे, और उसके बाद उसी के साथ साथ उसका ड्रॉप डाउन कि मतलब उसका कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज करना है, साइज, कलर और ब्रांड में से कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को
यूज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और इवन जहां जहां से भी आप क्वांटिटी इन करना चाहते हो वहां वहां से हम क्वांटिटी इन करेंगे, और जहां से भी आप आउट करना चाहते हो वहां से आप आउट करोगे। जितनी जगह से भी इन होगा वहां पे भी पैरामीटर की विंडो आएगी, जितनी जगह से आउट होगा वहां पे भी पैरामीटर की विंडो आएगी। फॉर्मेट आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे रहना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको कॉन्फ़िगर कराना है इनवॉइस अपने अकॉर्डिंग, देन उस केस में आप कॉन्फ़िगर भी करा सकते हैं बीजी के अंदर, जो डिटेल जैसी चाहिए वैसे आ जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे आइटम की इमेज आ रही है, जो आइटम सेलेक्ट करी थी उसकी इमेज के साथ आ रही है यहाँ पे। उसके उसका एमआरपी आ रहा है, उसका सेल प्राइस आ रहा है, उसकी सारी डिटेल आ रही है, साथ ही साथ टैक्स समरी और ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेट रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स आप डिस्प्ले मेन्यू के अंदर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं पैरामीटर वाइज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एजिंग, कौन सा स्टॉक कितना पुराना है, 30 to 60 डेज, 0 to 30 डेज, 60 to 90 डेज, 90 to 120 डेज। ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज, ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज ध्यान रहे कि कभी भी आपका अगर स्टॉक मिसमैनेजमेंट हुआ, स्टॉक मिसमैच हुआ, आपका एक्चुअल स्टॉक और पैरामीटर का स्टॉक, देन उस केस में आप ऑन अकाउंट पैरामीटर एंट्रीज जरूर चेक करेंगे, सबसे पहले वही चेक करेंगे कि कोई ऑन अकाउंट में एंट्रीज तो नहीं है जिसकी वजह से मिसमैच आ रहा हो। फिर पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल अगर कुछ है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल के बाद बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक। आपको बीसीएन वाइज क्लोजिंग स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, आपको बीसीएन वाइज ओपनिंग स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, आपको बीसीएन वाइज एजिंग स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, उस केस में हम ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का पैरामीटराइज फीचर, जिसमें कि अगर शूज इंडस्ट्री है, शर्ट गारमेंट इंडस्ट्री है, या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे भी आपको लगता है कि ये एट्रीब्यूट्स है आइटम के, और अगर ये आइटम के साथ बनाते हैं तो इनको स्टॉक में भी प्रॉब्लम होगी और बहुत मल्टीपल आइटम्स बन जाएंगी, देन उस केस में हम पैरामीटर के फीचर को यूज कर सकते हैं। सिंपल है फीचर, कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजी है। अब कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये वेबिनार तो हमने चेक कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन कर ली, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, सब कुछ हो गया। कुछ डाउट्स होते हैं मन में, कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो अभी उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन बारकोड, कितने मैक्स मिनिमम नंबर आप बारकोड के अंदर रख सकते हैं? तो मिनिमम आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 नंबर तो होना ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, वांट टू मेंटेन क्रिटिकल लेवल पैरामीटर वाइज, तो यस हम क्रिटिकल लेवल पैरामीटर वाइज यूज कर सकते हैं। सेकेंड है, कैन वी सी द पैरामीटर वाइज एजिंग रिपोर्ट, अभी हमने देखा था कि हाँ बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं, पैरामीटर वाइज बीसीएन वाइज दोनों के हिसाब से हम एजिंग चेक कर सकते हैं। कैन वी डिफाइन पैरामीटर वैल्यू एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री, क्या हम पैरामीटर की वैल्यू एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल एक की प्रेस करना है F3, जिसके थ्रू आप उसको कर सकते हैं। कैन वी मेंटेन पैरामीटर वाइज सेल प्राइस एमआरपी, यस ऑफ कोर्स मेंटेन कर सकते हैं सेल प्राइस और एमआरपी। तो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है, देन आप उस केस में हेल्प डेस्क नंबर अपना 8282828282 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 82 प्रेस करना है, और आप सिंपल अपनी, अगर आप पार्टनर हैं तो 1 प्रेस करेंगे, एंड यूजर हैं तो 2 प्रेस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूटिव से डिस्कस भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और सॉल्यूशन वहां से भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू एवरीवन।